असली मायने में स्वतंत्रता क्या है, जानेंगे इस कहानी में। संपूर्ण और विस्तृत कथा जिसमें दार्शनिक गहराई, उदाहरण, कहानी, ऐतिहासिक प्रसंग और जीवन में लागू होने वाले संदेश, सब कुछ बड़े अच्छे से दर्शाया गया है। बस कहानी में बने रहिए अंत तक। मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे ज़्यादा पूछा गया है प्रश्न, स्वतंत्रता क्या है। किसी के लिए यह राजनीतिक आज़ादी है, किसी के लिए आर्थिक स्वावलंबन और किसी के लिए अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार। लेकिन अगर हम गहराई में उतरें तो पाएंगे कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से कम और अपने भीतर की स्थिति से ज़्यादा जुड़ी होती है। क्योंकि अगर मन के भीतर डर, क्रोध, ईर्ष्या और लालसा की जंजीरें हैं तो बाहरी आज़ादी भी अधूरी है। यही कारण है कि संत, दार्शनिक और महापुरुष सदियों से कहते आए हैं, स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना अशांत मन है। हम में से बहुत से लोग स्वतंत्रता को केवल बाहरी बंधनों से मुक्त मानते हैं। दास्ता से मुक्त, राजनीतिक अधिकार, अपने विचार रखने की आज़ादी, ये सब जरूरी हैं, लेकिन ये केवल बाहरी स्वतंत्रता हैं। बाहरी स्वतंत्रता की सीमाएं, मान लीजिए किसी कैदी को जेल से छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके मन में डर, बदले की भावना और नफरत भरी हो, तो क्या वह सच में स्वतंत्र है? नहीं, क्योंकि वह अभी भी अपने ही विचारों की कैद में है। आंतरिक स्वतंत्रता का महत्व। आंतरिक स्वतंत्रता का अर्थ है परिस्थितियों से परे रहकर अपनी शांति बनाए रखना, दूसरों की राय में खोने के बजाय अपनी अंतर आत्मा की सुनना, भय और मोह से मुक्त होकर निर्णय लेना। महात्मा गांधी, बुद्ध और नेल्सन मंडेला तीनों ने बाहरी कैद का सामना किया, लेकिन उनके विचार, उनका मन और उनका लक्ष्य किसी ने कैद नहीं कर पाया। बुद्ध और स्वतंत्र मन की कहानी। प्राचीन भारत में बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने कहा, भगवान, मैं हर वक्त लोगों की राय में फंस जाता हूँ। जब कोई तारीफ करता है तो मैं खुश होता हूँ, जब कोई आलोचना करता है तो मैं टूट जाता हूँ। क्या मैं कभी स्वतंत्र हो सकता हूँ? बुद्ध ने उसे 5 अनुभव दिए। पहला, सुनहरे पिंजरे का तोता, आराम में भी कैद हो सकते हैं। दूसरा, नदी की धारा, परिस्थितियां हमेशा बहेंगी, दिशा तुम्हें खुद तय करनी होगी। तीसरा, 2 किसानों का विवाद, सच्चाई कई पहलुओं से देखना सीखें। और चौथा, भय की गुफा, अंधेरे में भी सत्य देखने का साहस रखो। पांचवा, मौन का व्रत, शब्दों और प्रतिक्रियाओं से बंधन मत बनने दो। इन अनुभवों से युवक ने समझा कि स्वतंत्रता का मतलब बाहरी दुनिया से भागना नहीं, बल्कि उसके विचार में रहते हुए भी अपने मन को उसका गुलाम ना बनने देना। इन्हीं 5 पॉइंटों को बुद्ध ने सत्यनंदन अपने शिष्य को बहुत ही अच्छे से समझाया है। जानेंगे, मगध राज्य के दक्षिण में हरे भरे जंगलों और शांत नदियों के बीच बुद्ध का विहार था। यहाँ दूर दूर से लोग आते, कुछ ज्ञान पाने, कुछ दुख का हाल खोजने और कुछ केवल बुद्ध के शांत चेहरे को देखने। उनके शिष्यों में से एक था सत्यनंदन।
एक होशियार, जिज्ञासु लेकिन भीतर से अस्थिर युवक। वह हर बात पर जल्दी प्रतिक्रिया देता, दूसरों की राय से प्रभावित हो जाता और जरा सा विरोध होते ही परेशान हो उठता। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं कितना भी सीखूं, मन को स्वतंत्र नहीं कर पाता। कभी दूसरों की आलोचना बांध लेती, कभी अपनी इच्छाएं, कभी डर, कभी मोह। क्या सच्चा स्वतंत्र मन संभव है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ सत्यनंदन, लेकिन यह एक यात्रा है, कोई एक दिन का काम नहीं। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें 5 अनुभव दूंगा जिनसे तुम समझ सकोगे कि स्वतंत्र मन कैसा होता है। सत्यनंदन समझने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह बुद्ध ने सत्यनंदन को पास के गांव ले गए। वहां एक व्यापारी सोने के पिंजरे में एक सुंदर तोता पालता था। वह तोता बोल सकता था, गा सकता था और देखने वालों को बहुत पसंद आता था। व्यापारी ने गर्व से कहा, देखो मेरा तोता कितना खुश है। उसके पास सुंदर पिंजरा है, स्वादिष्ट फल है और देखभाल करने वाला मालिक है। बुद्ध ने सत्यनंदन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, यह तोता स्वतंत्र है? सत्यनंदन ने कहा, नहीं, यह पिंजरे में है। भले ही यह सुविधा है, लेकिन यह उड़ नहीं सकता। बुद्ध मुस्कुराए, सही, बहुत से लोग इसी तरह अपने मन को सुनहरी पिंजरे में रखते हैं। आराम, आदतें और डर का पिंजरा। वे सोचते हैं वे सुरक्षित हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं। सत्यनंदन के भीतर एक पहली चोट थी, क्या मैं भी अपने ही पिंजरे में हूँ? 3 दिन बाद बुद्ध ने उसे नदी किनारे ले गए। नदी तेज बह रही थी। बुद्ध ने कहा, इस धारा में कूदो और किनारे तक तैरो। सत्यनंदन ने तैरना शुरू किया, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि वह बहने लगा। किसी तरह किनारे पर आकर उसने कहा, भगवान, धारा बहुत तेज थी, मैं चाहकर भी अपनी दिशा में नहीं जा सका। बुद्ध ने कहा, यही होता है जब मन परिस्थितियों की धारा में बहता है। प्रशंसा, निंदा, लाभ, हानि, अगर तुम्हारे भीतर अपनी दिशा तय करने की शक्ति नहीं तो तुम बहते रहोगे। स्वतंत्र मन वही है जो धारा में भी अपनी दिशा बनाए रखे। फिर 2 किसानों की कहानी सुनाई। एक सुबह 2 किसान बुद्ध के पास आए। दोनों अपने अपने खेत की सीमा को लेकर झगड़ रहे थे। पहले ने कहा, मेरा खेत यहाँ तक है। दूसरे ने कहा, नहीं, यह हिस्सा मेरा है। सत्यनंदन चुपचाप सुन रहा था कि बुद्ध ने कहा, तुम दोनों सही हो। दोनों किसान हैरान हुए। सत्यनंदन ने बाद में पूछा, भगवान, दोनों सही कैसे हो सकते हैं? बुद्ध बोले, स्वतंत्र मन किसी एक दृष्टिकोण में बंधा नहीं होता। वह हर पक्ष को देखता है, बिना चिपके, बिना उलझे। सत्यनंदन ने सोचा, मैं तो हमेशा एक पक्ष पकड़कर चलता हूँ, शायद यही मेरे बंधन का कारण है। बुद्ध उसे एक अंधेरी गुफा में ले गए। गुफा के भीतर थोड़ी दूर पर एक बड़ी परछाई हिल रही थी। सत्यनंदन का दिल धड़कने लगा। भगवान, यह कोई राक्षस है। बुद्ध ने दीपक जलाया। वह केवल हवा से हिलता हुआ पेड़ का तना था। बुद्ध ने कहा, डर भी ऐसा ही है, जब तक प्रकाश नहीं जलता वह हमें बांध कर रखता है। स्वतंत्र मन वह है जो अंधेरे में भी सच्चाई देखने की क्षमता रखता है। एक दिन बुद्ध ने सत्यनंदन से कहा, आज तुम पूरे दिन चुप रहोगे, किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे। दिन भर लोग आते रहे,
कोई उसका मजाक उड़ाता, कोई बुरा कहता, कोई जिज्ञासा दिखाता। सत्यनंदन का मन कई बार प्रतिक्रिया देना चाहता, लेकिन उसके वचन निभाना था जो बुद्ध ने उनसे कहा था, और वह पूरे दिन शांत रहा। शाम को उसने महसूस किया, आज किसी की बात ने मुझे बांधा नहीं, कोई मुझे परेशान नहीं कर सका, क्योंकि मैंने उसे भीतर प्रवेश ही नहीं करने दिया। बुद्ध बोले, यही है स्वतंत्र मन, जब बाहरी शब्द, घटनाएं और भावनाएं तुम्हें अपनी डोर से ना नचाएं। महीनों की इन शिक्षाओं के बाद सत्यनंदन बदल चुका था। अब वह प्रशंसा और निंदा दोनों में समान रहता, भय और भ्रम को पहचान कर छोड़ देता, परिस्थितियों की धारा में बहने के बजाय अपनी दिशा चुनता, किसी एक दृष्टिकोण में बंधने की बजाय संपूर्णता देखता। लोग कहते, सत्यनंदन में कुछ अलग है, वह हमेशा शांत और स्वतंत्र रहता है। एक शाम बुद्ध ने उससे पूछा, सत्यनंदन, अब तुम स्वतंत्र मन को कैसे परिभाषित करोगे? सत्यनंदन ने मुस्कुराकर कहा, भगवान, स्वतंत्र मन वह है जो पिंजरे में भी आकाश देखता है, धारा में भी अपनी दिशा चुनता है, विवाद में भी सत्य के दोनों पहलू देखता है, अंधेरे में भी प्रकाश ढूंढ लेता है, और दूसरों के शोर में भी मौन की गहराई महसूस करता है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, शरीर को कैद किया जा सकता है, लेकिन मन की स्वतंत्रता तुम्हारे अपने हाथ में है। गांधी, बुद्ध और नेल्सन मंडेला तीनों ने बाहरी कैद का सामना किया, लेकिन उनके विचार, उनका मन और उनका लक्ष्य किसी ने कैद नहीं कर पाया। बुद्ध और स्वतंत्र मन की कहानी। प्राचीन भारत में बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने कहा, भगवान, मैं हर वक्त लोगों की राय में फंस जाता हूँ। जब कोई तारीफ करता है तो मैं खुश होता हूँ, जब कोई आलोचना करता है तो मैं टूट जाता हूँ। क्या मैं कभी स्वतंत्र हो सकता हूँ? बुद्ध ने उसे 5 अनुभव दिए। पहला, सुनहरे पिंजरे का तोता आराम में भी कैद हो सकते हैं। दूसरा, नदी की धारा, परिस्थितियां हमेशा बहेंगी, दिशा तुम्हें खुद तय करनी होगी। तीसरा, 2 किसानों का विवाद, सच्चाई कई पहलुओं से देखना सीखें। और चौथा, भय की गुफा, अंधेरे में भी सत्य देखने का साहस रखो। पांचवा, मौन का व्रत, शब्दों और प्रतिक्रियाओं से बंधन मत बनने दो। इन अनुभवों से युवक ने समझा कि स्वतंत्रता का मतलब बाहरी दुनिया से भागना नहीं, बल्कि उसके विचार में रहते हुए भी अपने मन को उसका गुलाम ना बनने देना। स्वतंत्रता की 4 परत। स्वतंत्रता को समझने के लिए हम इसे 4 परतों में बांट सकते हैं। पहला, शारीरिक स्वतंत्रता, अपने शरीर पर किसी का अधिकार ना हो। यह सबसे बुनियादी परत है। इसमें सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और शोषण से मुक्ति आती है। दूसरा, मानसिक स्वतंत्रता, अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों पर स्वयं का अधिकार। यह तभी संभव है जब आप अपने मन को बाहरी शोर से अलग करके अपने भीतर की आवाज़ सुन सकें। और तीसरा, भावनात्मक स्वतंत्रता, क्रोध, भय, ईर्ष्या और मोह से मुक्त होना। भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और नियंत्रित करना। आध्यात्मिक स्वतंत्रता, यह चौथी स्वतंत्रता है। यह वह अवस्था है जब आप स्वयं को
शरीर और मन से परे एक असीम चेतना के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार सब समान हो जाते हैं। स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु बाहर का कोई शासक नहीं, बल्कि भीतर के ये अदृश्य दुश्मन हैं। भय, भविष्य की अनिश्चितता से डरना, मोह जिनसे लगाव है उन्हें खोने का डर, अज्ञान, अपनी असली क्षमता और स्वभाव को ना जानना, टाल मटोल, परिवर्तन को कल पर टालना, इन चारों को जीतना ही स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम है। स्वतंत्रता पाने के उपाय। पहला, आत्म जागरूकता। दिन में कम से कम 10 मिनट अपने विचारों को बिना जज किए देखो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे 80% विचार आदत और डर से आते हैं, स्वतंत्र इच्छा से नहीं। और दूसरा, प्रतिक्रिया रोकना। जब कोई तुम्हें भड़काए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। थोड़ी देर का मौन तुम्हें अपनी दिशा चुनने की शक्ति देता है। और तीसरा, सरलता। जितनी कम जरूरतें होंगी उतनी कम जंजीरें होंगी। चौथा, साधना और ध्यान। ध्यान वह चाबी है जो मन के पिंजरे को खोल सकती है। आधुनिक जीवन में स्वतंत्रता। आज की दुनिया में लोग सोशल मीडिया की लाइक्स, ट्रेंड और दूसरों की राय में बंधे हैं। यह नया पिंजरा है, डिजिटल पिंजरा। अगर हम हर निर्णय दूसरे क्या कहेंगे के आधार पर लेते हैं तो चाहे हम लोकतंत्र में रहें या नहीं, हम अंदर से गुलाम हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है मैं अपने भीतर और बाहर जो भी हैं उसे देखने, समझने और स्वीकार करने के बाद अपने रास्ते का चुनाव खुद करूं, बिना भय, बिना मोह और बिना किसी के आदेश के। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि यह है कि कोई भी मेरे विचारों और विवेक पर हावी ना हो। जब तुम्हारा मन तुम्हारा हो जाता है तभी तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। जीवन में जितनी कम जरूरतें होंगी उतनी ज़्यादा स्वतंत्रता होगी। योग, ध्यान, प्राणायाम ये मन को स्थिर और स्वतंत्र बनाते हैं। आज सोशल मीडिया, विज्ञापन और समाज की अपेक्षाएं ये नए प्रकार की कैद है। हम लाइक, फॉलोवर्स और ट्रेंड्स के गुलाम बन सकते हैं। अगर हम अपने फैसले दूसरे क्या कहेंगे पर आधारित लेते हैं तो हम अंदर से गुलाम हैं। हमें अपने फैसले अपने आप से, अपने स्वतंत्र मन से लेना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम स्वतंत्र अनुभव करते हैं। जब हम अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, जब हम कोई भी फैसला अपने स्वतंत्र मन से ले सकते हैं, तो हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। असली स्वतंत्रता यही है, विचारों की स्वतंत्रता। बुद्ध ने सिखाया स्वतंत्रता का अभ्यास कैसे करें। दिन की शुरुआत मौन में करना। पहला, ताकि पहला निर्णय आपका हो, फोन का नहीं। और दूसरा, हर दिन एक डर का सामना करना ताकि भय की जंजीरें टूटें। और तीसरा, एक सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया से दूर रहना ताकि आप देख सकें आप बिना इसके भी हैं। और चौथा, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं
उन्हें छोड़ देना ताकि बंधन कम हो। और स्वतंत्रता का अंतिम सत्य, स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। जब हम अपने मन, भावनाओं और आत्मा पर अधिकार पा लेते हैं तो कोई हमें गुलाम नहीं बना सकता। बुद्ध के शब्दों में बुद्ध ने कहा, स्वतंत्र वही है जो अपने भीतर के तूफान को भी शांत झील की तरह रख सके। स्वतंत्रता का अर्थ है केवल जंजीरें तोड़ना नहीं, बल्कि यह है कि जंजीरें हों या ना हों, हम भीतर से मुक्त रहें। जब मन स्वतंत्र होता है तो दुनिया की सबसे बड़ी कैद भी हमें रोक नहीं सकती। यही जीवन की सच्ची स्वतंत्रता है। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ सीख सकें, कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें।